सबको जय यीशु की। आज का संदेश सुनने के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु का वचन हम सुने। आज शुक्रवार है, जुलाई की 10 तारीख है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 16 से 23 का प्रसंग है। तो आज का मुख्य संदेश है, प्रभु यीशु मसीह बताता है, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। प्रभु कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश दुख उठाना होगा, लेकिन याद रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। इस संसार में रहते हुए अलग अलग प्रकार के कष्ट, पीड़ा, क्लेश हमें सहने पड़ेंगे और इस बात से प्रभु हमें अवगत कराता है। और ऐसा ही जीवन तमाम संतों ने जिया है और आज भी जो भी प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताना चाहता हो, इस संसार में उसको दुख उठाना होगा, क्लेश सहना होगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु हमें क्या कहता है, इन सभी बातों से विचलित ना हो, परेशान ना हो, निराश ना हो, बल्कि भरोसा रखें उस प्रभु पर। जो प्रभु हमें आश्वासन देता है, मैंने संसार पर विजय प्राप्ति की, यानी कि प्रभु की जीत हम सबों की जीत है। ये भरोसा हम रखें। कितना भी कठिनाई, कितना भी परेशानी हमारे जीवन में आए, हम विचलित ना हो, बल्कि प्रभु पर दृढ़ भरोसा और विश्वास रखते हुए हम अपने क्रिस्तीय जीवन बड़े बुलंद इरादों के साथ जीने का प्रयास करें और प्रभु की कृपा अनुग्रह हम सबों को सदा ही मिलती रहेगी। प्रभु यीशु का अनुसरण करते वक्त बहुत सारे लोग सोचते हैं अब सब कुछ ठीक होगा। प्रभु ने इस बात का वादा नहीं किया है। प्रभु ये जरूर कहता है, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करें, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं, और तभी हम प्रभु का अनुसरण कर सकते हैं। क्रूस के बगैर ईसाई जीवन संभव नहीं है और प्रभु इस बात को हमें याद दिलाता है। लेकिन एक बात है, हमारे जीवन में कितने भी कठिनाई, परेशानी, क्लेश, दुख, पीड़ा आ भी जाए, उसको सहने की ताकत, वो कृपा, वो अनुग्रह प्रभु हमें देता है। ये बात प्रभु हमें याद दिलाता है आज के दिन में। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा कहता है, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूँ, इसलिए सांप की तरह चतुर और कपूत की तरह निष्कपट बने रहो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृह में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तो मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गहरी यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर रहे हो तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर बोलने के लिए तुम्हें शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। इस प्रकार से प्रभु हमें आश्वासन देता है कि हम किसी बात से परेशान ना हो, दुखी ना हो। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा और हमें संभालेगा। जब ज़रूरत है तब प्रभु अपने शब्द हमारे मुंह पर रखते हुए हम सबों को हिम्मत और साहस देगा। इस बात का आश्वासन प्रभु हमें आज के दिन में देता है। और प्रभु हमसे कहता है, रेस्पॉन्ड हेट्रेड विद लव एंड विजडम। दुनिया में नफरत, अलग अलग प्रकार की ईर्ष्या, जलन की भावना हमेशा रहेगी, जिसका सामना हमें करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु के अनुयायी होने के नाते हमें क्या करना है? रेस्पॉन्ड हेट्रेड विद लव एंड विजडम। अ कैंडल शाइन्स ब्राइटेस्ट इन डार्कनेस, इन डार्क रूम। God sends us into a world where there is a lot of darkness so that we may become light of Christ to others। यानी कि
हमें प्रभु ने एक विशेष जिम्मेदारी के साथ चुना है और भेजा है इस धरती पर, ताकि अंधकार में भटकने वाले लोगों के लिए हम एक ज्योति बनकर जीवन बिताएं। प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की ज्योति बने, प्रेम का संदेश दें, शांति का संदेश दें, और ऐसा जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है, निमंत्रण देता है। होली स्पिरिट विल अकम्पनी अस इन आवर जर्नी, यानी कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु ने अपने अब्बा पिता से प्रार्थना करते हुए हम सबों के लिए दिया है। उस पवित्र आत्मा की अगुवाई हर दिन मांगे और उसके अनुसार चलें। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 7-8 में लिखा है, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ, और मैं अपने बुलाहट में पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। ये बात बताई गई, हम भी एक दिन ये बात कह पाएँ कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ। यानी कि इस प्रकार का एक लक्ष्य के साथ प्रभु के वचनों के सहारे आत्मा की अगुवाई में एक अच्छा सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताएं, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की महिमा देखें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। इन चुनौती भरे वचनों को हम और गहराई से जान पाएँ, समझ पाएँ, और इन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की हिम्मत और साहस, कृपा, अनुग्रह हम सबों को प्रदान कर। जब जब हमारे जीवन में क्लेश आते हैं, दुख आते हैं, परेशानी आते हैं, उस वक्त प्यारे प्रभु जी हमें हिम्मत और साहस से भर दे, ताकि हम आपकी जीत को हम सभी अपनाते हुए उस जीत के साथ हम सभी आगे बढ़ें, ताकि प्रभु हमारा भरोसा और विश्वास आप में निरंतर बुलंद रहे। हर कदम कदम में प्रभु हम आपकी महिमा देख पाएँ, आपकी महिमा कर पाएँ। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।